तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी को का एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम लेटरल एंट्री वालों के लिए कल आप लोग का पेपर होने वाला है और बाकी जो डायरेक्ट एंट्री वाले कैंडिडेट हैं 10th वाले उनका एग्जाम आप लोग का 12 जुलाई को है। देखिए एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है और इससे मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको कराने वाला हूँ। आपका महामैराथन है जिसमें कि हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। बस आपको प्रैक्टिस सेट लगाते चलना है, आपको लास्ट तक देखते चलना है, आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत अब नहीं है। बाकी कल आप एग्ज़ाम देना और देखिए आप अपना एडमिट कार्ड है कलर में निकलवा लीजिएगा, लेमिनेशन नहीं करवाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैं बहुत बार कहता हूँ और कैंडिडेट ऐसा गलतियाँ करते हैं, तो लेमिनेशन नहीं करवाइएगा क्योंकि वहाँ पर थंब इम्प्रेशन आप लोग को लगाना होगा, फिर टाइम जाएगा, वेस्ट होगा। इससे अच्छा है जो कहता हूँ वो ध्यान से सुनिए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, बीच बीच में आपको बताते चलूँगा, गाइडेंस करते चलूँगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ। वैसे ज़्यादा अब समय है नहीं हमारे लिए अभी एग्ज़ाम के लिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारा लंबा वीडियो होने वाला है और ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इसमें। आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अधातु नॉन मेटल्स किस ओर स्थित होता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाईं ओर होता है कि दाईं ओर होता है या फिर बीच में? तो दाईं ओर होता है, राइट साइड में होता है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, सिल्वर क्लोराइड AgCl को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? क्या कारण है? इसे ठंडा रखने के लिए या फिर सूर्य के प्रकाश के अपघटन को रोकने के लिए? तो सूर्य के प्रकाश से अपघटन को रोकने के लिए गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है AgCl को। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको लगाते चलना है और एग्जाम में आपको देखो, आप ब्लैक पेन लेके जाना, वहाँ पर आप ऐसे गोले में भर देना है। ठीक है, अच्छे से भरना है क्योंकि कंप्यूटर चेक करेगा तो फिर गलतियाँ हो जाएगी इधर उधर, अगर थोड़ा सा भी तो आपका माइनस में चला जाएगा। इसीलिए आप अच्छे से पहले गोले को अच्छे से भर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? शुद्ध जल का विद्युत का क्या होता है? शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल कहिए या फिर अशुद्ध जल भी कहा जाता है इसे, सुचालक होता है या फिर कुचालक? तो ये कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक रियोस्टेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? विभवांतर बढ़ाने के लिए, फिर धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए? तो टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है और ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, मृग मरीचिका मिलेज बनने का मुख्य कारण क्या है? कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जल का अपवर्तनांक N 1.33 दिया हुआ है और जल में प्रकाश की चाल कई बार पूछा जाता है और ये आपको निकालना आना चाहिए। मैं कई बार पहले आपको बता चुका हूँ। देखिए अपवर्तनांक दिया है तो पहले 3 × 10⁻⁸ बटा में जो हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मान दिया है उसको रखेंगे। 1.33 दिया है, 3 × 10⁸ बटा में 1.33 क्या होगा? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ओम के नियम V = IR की सीमा क्या होती है? मतलब किस पर लागू होता है और किस पर नहीं होता है? ये केवल धातुओं पर लागू होता है? जी नहीं। तापमान स्थिर होना चाहिए, वोल्टेज पदार्थ होना चाहिए अधिक होना चाहिए, या फिर ये सभी पदार्थों पर लागू होता है? तो तापमान स्थिर होना चाहिए, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से लगाते चलना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में मैग्नीशियम किस समूह में? समूह 1 में है, समूह 2 या फिर किस में है? इसे क्षारीय मृदा धातु या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं और ये समूह 2 में है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए क्यों उपयुक्त नहीं होता है? क्वेश्चन को लेंथी करके हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, एक ही क्वेश्चन को इधर उधर करके पूछा जाता है। राइट आंसर वही होगा, ये बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब नरम होता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, टिंडल इफेक्ट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और टिंडल इफेक्ट बनने का क्या कारण है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी विद्युत परिपथ में गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है? धारा मापना, धारा की उपस्थिति और दिशा का पता लगाना। तो बिल्कुल धारा की उपस्थिति और दिशा का पता लगाता है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
पवन चक्की से उपयोगी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? 10th में आपको पढ़ना था एनर्जी में। राइट आंसर क्या होगा? 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सोलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? 0 होता है, सभी बिंदु पर समान, 0 की ओर घटता है या फिर बाहर की तुलना में कम होता है? तो सभी बिंदु पर समान होता है, ऑल पॉइंट इक्वल होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या असर पड़ता है? बढ़ता है फिर घटता है? तो जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं परमाणु त्रिज्या वैसे वैसे घटती रहती है, ठीक है, घटती जाती है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन O3 के एक अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के O3 है तो 3 परमाणु होते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन और नाइट्रोजन को भरा जाता है, निष्क्रिय गैस। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण या फिर बर्नौली? संवेग संरक्षण पर काम करता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। केमिकल फॉर्मूला से पूछा जाता है, हो सकता है आपका जिप्सम का पूछा जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धवन सोडा, कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं? पीरियड्स हैं, ग्रुप और पीरियड। तो 18 समूह होते हैं, 7 आवर्त होता है, 18 ग्रुप और 7 पीरियड। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, समांतर श्रेणी से AP से क्वेश्चन आता है। 2, 7 और 12 दिया है। 2, 7 और 12 का 10वां पद क्या होगा बताइए? an इक्वल टू होता है A + n - 1 × d। कैसे निकालेंगे? a दिया है यहाँ पर 2, d निकालेंगे 7 में से 2 5 और यहाँ पर n दिया है 10। 2 + 9 × 5, 2 + 9 × 5 क्या होगा? 9 × 5 = 45 और 2 47, 47। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा, कार्बन या फिर सोना, एल्यूमिनियम? क्या? तो कार्बन मिलाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी गैस हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत हीटर की कुंडली कोयल किस पदार्थ की बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अम्लीय वर्षा एसिड ड्रेन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? एसिड ड्रेन, तो NO2 और SO2। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? फ्यूचर फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। हाइड्रोजन को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, रेडियस और कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी फोकस दूरी बतानी है, कैसे निकालते हैं बताइए? F = R/2, 20 है, इसका आधा कर देंगे 20/2 यानी कि 10। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत स्त्री का तापन तत्व किससे बना होता है? देखो फिर से क्वेश्चन आ गया आपका, और नाइक्रोम से बना होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पीयर है, बल्ब की शक्ति बतानी है। P = IB होता है और I × V करेंगे तो आएगा 110 वाट। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? वन लाइनर सारे क्वेश्चन है और वैज्ञानिक ऑस्टेड किए थे। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, डिस्कवर्ड बाय ऑस्टेड। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? मेजर ऑफ इनर्शिया, द्रव्यमान। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, ओम मीटर होता है, ऐसे भी आ सकता है, सिंबल में फॉर्मेट में दे सकता है ओम मीटर। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्या होता है? और अर्थ का उपयोग सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता है।
सुरक्षा के लिए, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स, कौन सा है? अल्कोहल, कोयला, बायोगैस या फिर लकड़ी? तो कोयला है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जाने वाला क्वेश्चन कई बार, स्वस्थ मानव आंख के दूर और निकट बिंदु क्रमशः होते हैं 25 सेंटीमीटर और अनंत, अनंत और 25 सेंटीमीटर, क्या होगा? तो ये होता है, पहले पूछा है दूर और फिर उसके बाद निकट। दूर होता है अनंत और निकट होता है 25। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फार एंड नियर, 4 ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, गैर धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, लवण, फिर इनमें से कोई नहीं? तो अम्लीय होते हैं, अम्लीय नेचर के, एसिड नेचर के होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आर्सेनिक जो है इसमें उपधातु है। बाकी इससे पहले जो देखो सारे जितने भी उपधातु हैं उनको ध्यान में रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक आवर्त सारणी किसी तत्व के निम्नलिखित में से किस गुण पर आधारित होता है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है परमाणु संख्या पर आधारित होता है, 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कई बार पूछा जाता है, वनस्पति तेल से घी बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनेशन कहा जाता है, हाइड्रोजनीकरण, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, लोहे पर जस्ते की परत की चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन कहा जाता है, 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी बैक्वेरल के द्वारा की गई, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो समझाने वाले क्वेश्चन एक भी नहीं है इसमें, इसीलिए, और पहले सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है, लास्ट टाइम में रिवीजन करना है इसीलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ। बाकी ये आपने अगर पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है तो अभी भी आप जाके देख लेना, ठीक है। हालांकि अब कुछ जो जितना भी कर पाओगे उतना कर लेना, बाकी रात को देखने की जो ज़्यादा देर तक जागने की ज़रूरत है नहीं, कल आप रिलैक्स रहो, कल आप एग्जाम दे देना, ठीक है। तो मनुष्य की श्रवण क्षमता कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, के बीच होती है, तो 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, ध्वनि की गति पर कौन सा कारक प्रभाव नहीं डालता? तापमान की आर्द्रता, माध्यम में तापमान परिवर्तन, तो माध्यम के दबाव में परिवर्तन, चेंज इन प्रेशर ऑफ मीडियम, प्रभाव प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण होता है? तो वही प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते होता है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, वाहनों की हेडलाइट में उपयोग किया जाने वाला दर्पण, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और ये अवतल दर्पण होता है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, आंख का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली या फिर आइरिस? आइरिस के चलते होता है, 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, देखो जितना भी है ना ये ऑप्टिक्स से क्वेश्चन, ह्यूमन आई से क्वेश्चन पार्ट वाइज करा रखा हूँ, तो भी देख लेना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा तो यहीं से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारा है ऑप्टिक्स से, आपका प्रैक्टिस सेट जाके देखिए, चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, दूरदृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ह्यूमन आई से पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है, और सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पीतल और कांसा दोनों में समान रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन किसका मिश्र धातु है, और इसमें पूछा गया है कि पीतल और कांसा दोनों में, मतलब दोनों में एक ही धातु कौन सा है जो पाया जाता है? तो तांबा दोनों में पाया जाता है, पीतल में भी और कांसा में भी, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यदि किसी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है या फिर घटता है? तो घट जाता है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव जब प्रकाश गमन करता है, वायु से कांच में या फिर जल से कांच में? कांच से जल में, तो ग्लास टू वाटर, कांच से जल में होता है, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनता है।
थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। रेयर, मीडियम, डेंस, मीडियम, ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 52, एक परिनाल का सोलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो सभी बिंदु पर समान होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, 100 वाट और 40 वाट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन में मुख्य लाइन से जोड़ा गया तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा? 40 वाट का बल्ब ज़्यादा चमकेगा, बिल्कुल। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी त्रिज्या को आधा करने पर कितना गुना हो जाता है? उसकी त्रिज्या को आधा करने पर 16 गुना हो जाता है। फोर ऑप्शन राइट आंसर। रटना अब देखिए, अब आपके पास समय तो कम है, बाकी ये सारी चीज़ें मैं फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी अब क्या कहा जा सकता है, अगर आपने नहीं पहले देखे होंगे तो बस यही देखिए, और क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर अर्धचालकों सेमीकंडक्टर का व्यवहार कैसा होता है? तो इंसुलेटर, बैड कंडक्टर की तरह। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा गुण बढ़ता है? ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो धात्विक कैरेक्टर जो होता है, धात्विक लक्षण, ये बढ़ता है, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो कम होगा, ऊपर से जाएंगे नीचे तो बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, एक भारी पिंड और एक हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी समान है, इसमें से किसका संवेग अधिक होगा? हल्के पिंड का, हल्के मतलब जो भी हल्की वस्तु है, एक भारी वस्तु है, तो किसका वेट, किसका संवेग अधिक होगा, मोमेंटम किसका अधिक होगा? तो भारी पिंड का अधिक होगा, जो भारी का ऑब्जेक्ट है उसका अधिक होगा। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, किसी उदासीन विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच मान 7 होता है, यदि इस विलयन को गर्म किया जाए तो इसका पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा फिर घटेगा? गर्म किया जाता है तो इसका पीएच मान घट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है जो केक या ब्रेड को फुलाने में मदद करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, हाइड्रोकार्बन के दहन में किस प्रकार के ज्वाला फ्लेम निकलती है यदि वायु की आपूर्ति पर्याप्त हो? ठीक है, पीली ज्वाला निकलेगी, नीली स्वच्छ ज्वाला, हरी ज्वाला या फिर अत्यधिक धुएं वाली ज्वाला निकलती है। तो हाइड्रोकार्बन में एकदम नीला स्वच्छ ज्वाला निकलता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा और करा चुका हूं पहले भी। क्वेश्चन नंबर 61, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स F है, यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो उसके बीच नया गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? ग्रेविटी फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है। अब दूरी आधा कर दिया जाता है तो उसका जो फोर्स होगा उसके बाद 4 गुना हो जाएगा, 4F हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, यदि किसी अवतल लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बिल्कुल बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 0 होगी, अनंत, पहले जैसे ही। कनकेव लेंस को डूबा जाता है, अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक बिल्कुल बराबर हो जाता है, तो फोकस दूरी क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, बहवर धारा यानी कि एडी करंट, आपको ट्रांसफॉर्मर ये सब में देखो 12th में पहले पढ़ना था, ठीक है। एडी करंट के बारे में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो बहुत सारा क्वेश्चन कराया हूँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, इसी पर आधारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, एक भारी कार और एक छोटी मोटरसाइकिल दोनों समान वेग से गतिमान है, इन्हें ब्रेक लगाकर एक समान मंदक बल द्वारा रोका जाता है, तो रुकने से पहले कौन सा अधिक दूरी तय करेगी? एक भारी कार या फिर एक छोटी मोटरसाइकिल? तो रुकने से पहले कौन अधिक दूरी तय करेगी? तो कार अधिक दूरी तय करेगी, भारी वेट वाला। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, फ्यूज तार, फ्यूज वायर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह से सत्य है? इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक भी उच्च होता है,
फ्यूज वायर का पूछा है, फ्यूज तार का, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन करा हूँ, इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, यानी कि हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए इसका यूज किया जाता है फ्यूज तार का, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर दिया जाए तो माध्यम में उसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना हो जाएगा, आधी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका वेवलेंथ हो जाएगा आधा, हाफ। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर और पृथ्वी के भीतर गहराई में जाने पर क्या होता है? सतह से ऊपर जाने पर और पृथ्वी के भीतर जाने पर, तो दोनों में घटता है। पृथ्वी के मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी घटेगा और पृथ्वी के भीतर गहराई जाने पर भी घटेगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन परिवार, हैलोजन फैमिली को किस ग्रुप में रखा गया है? इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो हैलोजन परिवार, हैलोजन श्रेणी के जितने भी एलिमेंट होते हैं इसकी संयोजकता 1 होती है और ये समूह 17 में आते हैं, ग्रुप 17 में। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का मुख्य कार्य क्या होता है? कैटलिस्ट क्या करता है? तो अभिक्रिया की ऊर्जा को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब जैसे आग में घी डालने का काम होता है ना, वैसे ही करता है, ठीक है। इसकी ऊर्जा को बढ़ाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, लेंज का नियम, लेंज लॉ निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के संरक्षण के नियम का सीधा परिमाण है? आवेश का संवेग, ऊर्जा या फिर द्रव्यमान है? लेंज का नियम से पूछा गया क्वेश्चन, ऊर्जा के संरक्षण का नियम पर आधारित। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लेंज का नियम काम करता है। अच्छे से आपने 12th में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 71, किसी तैरते हुए पिंड का आभासी भार कितना होता है? पिंड के वास्तविक भार के बराबर होता है, 0 होता है, विस्थापित द्रव से भार के भार से अधिक होता है या फिर पिंड के द्रव्यमान के बराबर होता है? तैरते हुए पिंड का आभासी भार 0 होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इस विलयन की प्रकृति कैसी होगी? बताइए। H+10⁻⁴ मोल पर लीटर, अम्लीय होगी। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपका हाइड्रोनियम आयन दिया रहेगा और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, जंग का सही रासायनिक सूत्र, नाम और सूत्र आपको बताना है। तो जंग यानी कि रस्ट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2 होता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखा, जिग जैग लाइन किन तत्वों को एक दूसरे से अलग करती है? अक्रिय गैस को धातु और धातु से या फिर धातु को अधातु से? तो धातु को अधातु से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अलग करती है जिग जैग जो लाइन होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, रेयर मीडियम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुकती है फिर अभिलंब से दूर हटती है? तो अभिलंब की ओर झुकती है, ठीक है। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, किसी विद्युत धारावाही लंबी सीधी प्रणाली का सोलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? देखो एक ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और इसके भीतर सभी बिंदु पर समान होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट रिएक्शन का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें आयरन ऑक्साइड Fe2CO3 के साथ किस धातु के पाउडर का उपयोग अपचायक रूप में किया जाता है? तो मैं बता चुका हूँ, एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति पर आवृत्ति में होने वाले बदलाव को पता लगाने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो डॉपलर का नियम का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का, चार्ज का?
थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता, क्या कारण है? क्योंकि एक्सेलरेशन प्रदान करता है, अपनी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, और 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? वायु दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठता है, थोड़ा डूबता है, या फिर क्या होता है? तो ये क्या होगा? अब डेंसिटी में चेंजिंग आएगा तो क्या होगा? ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि नदी में तैरना आसान होता है या फिर समुद्र में? तो समुद्र में तैरना आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का सबसे अधिक होता है, और इसका यूज अभी बताया कहाँ किया जाता है। अगर अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपको पता होगा। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। और जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बनता है। 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा तांबे का एक अयस्क कौन सा है? मेलाकाइट, क्यूप्रेट, चारकोलाइट? तो सभी हैं 4 ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित धातुओं में विद्युत चालकता सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम पूछा गया विद्युत चालकता तो एल्यूमिनियम की होती है, और सबसे ज़्यादा बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन सा होता है? तो चांदी होता है। 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है? पोटेशियम और सोडियम दोनों को किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। अकेला भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, हमारे स्टोमक में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कम से कम कार्बन होता है? तो सबसे कम से कम लिग्नाइट में होता है। 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये सारे कोयले का अलग अलग प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 90, जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको टिक लगा देना है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, और ये ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों से पिघलने बिंदु से अधिक गर्म करके निकाला जाता है, क्या कहलाता है? प्रगलन, स्मेल्टिंग। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, किसी उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक उल्टा और वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का प्रतिबिंब बने? आकार का प्रतिबिंब, बराबर आकार का, वास्तविक उल्टा। तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखा जाए जिससे कि वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार प्रतिबिंब बनेगा। सेकेंड ऑप्शन। और देखो ये सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है जो करा रहा हूँ। ऑप्टिक्स के हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और बारीकी से क्वेश्चन को अभी भी देख लेना जाके, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा और यहीं से आपके मार्क्स कम होना चालू हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो यहाँ पर मतलब ध्यान नहीं देते, उनको पता नहीं ऑप्टिक्स सबसे बेकार सब्जेक्ट लगता है और एग्जामिनर यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भर भर के पूछता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? रखने मात्र से पिघल जाती है और ये गैलियम होता है। हथेली पर रखते पिघल जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, कार्बन का क्रिस्टलीय अप्रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट है, अभी आपको करा है। 4 ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ ग्रेफाइट होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? 0, +1, -1, इन्फिनिटी। तो +1 होती है और इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है और इसमें किस प्रकार का आपबंध होता है? आपबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है और C2H2 होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि मिथाइन, एथाइन, मतलब
एल्केन एल्कीन एल्काइन से पूछा जाता है, ठीक है, ये सारे देख लेना। कार्बन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से भी एल्कोहल से, कीटोन, ये सब समूह से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, कार्बन और हाइड्रोजन की को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 100, कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश की किरण की प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंट जैसी लाल ज्वाला के साथ जलता है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करके बूझा हुआ चूना बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में तर्जनी उंगली किस दिशा को दर्शाती है? और तर्जनी जो उंगली होती है ये दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की, तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, तांबे के बर्तन पर हरी परत का जमना किसका कारण होता है, किसके कारण से बनता है? तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि नमी के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम में बदल जाता है, कठोर पदार्थ में बदल जाता है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब चींटी या मधुमक्खी काटती है तो त्वचा में एक रासायनिक अम्ल छोड़ती है जिसे तेज जलन और दर्द होता है, इस अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? और एसिड बेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, मेथोनिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको राइट आंसर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 106, भारत में जीवित तार मतलब लाइव वायर, देखो ये पहला क्वेश्चन पहले पेज पर छपा था प्रीवियस ईयर में। और बताइए उदासीन तार न्यूट्रल वायर के बीच कितना विभवांतर होता है? 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट या फिर 0 वोल्ट? तो हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है, और सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 107, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कितने मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन, और 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 109, मानव नेत्र के भीतर वह कौन सा विशिष्ट पर्दा या संवेदनशील भाग है जिस पर बाहर से आने वाली प्रकाश की किरणें केंद्रित होती है और किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? तो किस पर बनता है? तो दृष्टिपटल रेटिना पर, और थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को लेंदी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री प्रेस और गीजर जैसी चीज़ों में एक विशेष धातु का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से धातु का इस्तेमाल किया जाता है जिसका गलनांक और प्रतिरोध उच्च होता है ताकि वह गर्म होकर लाल हो जाए? और वह तार किस धातु का बनाता है? तो ये नाइक्रोम का बनाता है। या तो हीटर का पूछेगा, गीजर का पूछा जा सकता है, प्रेस जो विद्युत इस्त्री होता है उसका पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक आयरन, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वही राइट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्र बढ़ने के साथ मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है, मतलब देखने की क्षमता, फोकसिंग पावर, ये कम होने लगती है जिससे व्यक्ति को न तो पास और न ही दूर का साफ दिखता है। इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? बताइए। देखो कुछ भी आता है क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन को ध्यान से हिंदी इंग्लिश दोनों में जो आपको समझ में आ रहा है उसको पढ़ो और राइट आंसर टिक लगाओ। तो द्विफोकसी बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, घरेलू बिजली के बोर्ड में 3 तरह के पिन वाले प्लग का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे ऊपर वाला मोटा और लंबा पिन किस सुरक्षा तार से जुड़ा होता है जो अतिरिक्त करंट को जमीन में भेजता है? तो जो सबसे बड़ा ऊपर का प्लग का मोटा वाला लंबा वाला पिन वो किस चीज़ से जुड़ा होता है? तो ये अर्थ वायर से जुड़ा होता है, सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर की वह केंद्रीय बिंदु क्या कहलाती है जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक बीचों बीच स्थित होती है? ठीक बीचों बीच पोल होता है, ध्रुव होता है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में अत्यधिक व्यायाम या दौड़ने के बाद थकावट ऐंठन महसूस होती है, यह किस रासायनिक अम्ल के जमा होने के कारण होता है जो ग्लूकोज को अपूर्ण दहन के कारण बनता है?
लैक्टिक अम्ल बनता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखे और बाकी के प्लेलिस्ट में और सारे क्वेश्चन आपके पहले से कराए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। बाकी रात को रेस्ट कीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, मतलब एग्ज़ाम में आराम से जाइएगा, टाइम से पहले पहुंच जाइएगा और फिर अपना जो है टाइम पर बुकलेट आपको दिया जाएगा, ओपन कीजिएगा और मार्कशीट भरिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उसको पढ़िएगा ठीक से। टाइम समय कम दिया रहता है, इसलिए आपको अच्छे से एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। निगेटिव मार्किंग है तो ध्यान देना है कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर गलत नहीं करना है। ठीक है, आता है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, बाकी क्वेश्चन को छोड़िए। ठीक है, अगर आपने पीडीएफ ले लिया है तो उसको पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा लास्ट टाइम में। बाकी अब लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, वैसे अब मत लीजिएगा अगर आपने नहीं लिया होगा तो, क्योंकि आप नहीं पढ़ पाओगे। बाकी अगर जिन्होंने ले लिया है अच्छे से पीडीएफ को रिवीजन कर लीजिएगा, आराम से आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी इसी टाइप से फिर आगे के अपडेट देता रहूँगा, जो भी चीज़ नया आगे के काउंसलिंग चाहे रिजल्ट आता है, जो भी चीज़ें आगे सेमेस्टर तक आपको इसी प्रकार से इस चैनल से अपडेट मिलता रहेगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। तो बाकी इसी टाइप से जैसे आप जुड़े हुए हैं, हम भी आपके साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।